Assalamu alaikum friends, hope you all are fine. Once again welcome to our channel Destiny in Your Hand. फ्रेंड आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। हमने जो इंग्लिश ग्रामर कोर्स शुरू किया है ये उसकी आज दूसरी क्लास है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आज भी जो है वो हम ज़बान के बारे में पढ़ेंगे कि ज़बान क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और एक ज़बान के स्किल्स कितने होते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, अभी तक हमने इंग्लिश स्टार्ट नहीं की है। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि ज़बान होती क्या है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू आवर वीडियो। हमारा पहला सवाल है व्हाट इज़ लैंग्वेज। हम जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं चाहे उर्दू हो, सिंधी हो, इंग्लिश हो, ज़बान होती क्या है। लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक ज़बान सोर्स होती है राब्ते का, यानी कि एक ज़बान जो है वो राब्ते का ज़रिया होती है। अगर हमारे पास ज़बान नहीं होगी हम किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात अपने माइंड में क्लियर करिएगा। व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि राब्ते के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जो ज़रिया हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज क्या होती हैं। फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, ये भी बहुत आसान है, घबराइएगा नहीं। पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में। फॉर्मल लैंग्वेज होती क्या है। इट इज़ यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज़ एंड ऑफिसेज, यानी कि आप जब अपने ऑफिस में ज़बान इस्तेमाल करते हो, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में जो ज़बान इस्तेमाल करते हो वो होती है हमारी फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल जैसे हम बड़ों से बात करते हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, अदब से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से करते हैं, उसे हम फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। In simple words, you can say that it is used for official purpose and offices. Informal language क्या होती है। It is a common language used for common things. जो ज़बान हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने दोस्तों से, बहन भाइयों से, उसे हम informal language कहते हैं। What is language? ज़बान क्या होती है। It is a source of communication. राब्ते का एक ज़रिया होती है। ज़बान की कितनी टाइप्स होती हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है जो हम ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्किल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि कोई भी ज़बान हो, कोई भी, उसके स्किल्स क्या होते हैं। नंबर 1 स्किल होता है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल क्या होता है। गेटिंग मैसेज फ्रॉम वॉइस साउंड इज कॉल्ड लिसनिंग स्किल, यानी कि पहला स्किल है हमारा लिसनिंग स्किल। लिसनिंग मीन्स सुनने का। कोई भी मैसेज अगर हम किसी आवाज़ से, साउंड से सुन रहे हैं तो वो हमारा इंक्लूड होगा लिसनिंग स्किल में। सेकेंड है हमारा रीडिंग स्किल। गेटिंग नॉलेज फ्रॉम रिटन सैम्पल कॉल्ड रीडिंग स्किल। किसी भी लिखाई से अगर हम कोई नॉलेज हासिल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेपर है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो हमने नॉलेज किससे हासिल की। रिटन सैम्पल्स, यानी कि उन पर कुछ सैम्पल बने हुए थे, कुछ लेटर लिखे हुए थे, जिससे वो हमने रीड करके नॉलेज ली। नंबर 3 राइटिंग स्किल। डिलीवरिंग अ मैसेज थ्रू सैम्पल इज कॉल्ड राइटिंग स्किल। कोई मैसेज देना सैम्पल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू लिखकर कोई मैसेज देना, वो होता है हमारा राइटिंग स्किल। एंड द लास्ट वन इज स्पीकिंग स्किल। डिलीवरिंग मैसेज थ्रू वॉइस साउंड इज कॉल्ड स्पीकिंग स्किल। कोई मैसेज देना, बात करना जो आप खुद बोल कर दें, आवाज़ के साथ दें, उसे हम कहते हैं स्पीकिंग स्किल। देखिए ये चारों अपने नाम से ही ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। ये 3 चीज़ें लाजमी अपने माइंड में रखिएगा। व्हाट इज़ लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, स्किल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग ये समझ गए हैं देन आगे चल के इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है। अगर नहीं समझे तो मेरी वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा।